हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, दिन भर की दौड़ भाग के बाद अब हम इस शांत रात में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन की सारी थकान, दिन की सारी चिंताएं, दिन की सारी बातें आज आपके सामने रख देते हैं। पिता परमेश्वर, यह रात आपकी देन है। यह विश्राम का समय आपकी कृपा का चिन्ह है। धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें सुरक्षित पार कराया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने कहा, जो कुछ हमने सोचा, सब आपके सामने है। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमने कोई गलत बात कही हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, तो हमें क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को आपकी शांति से भर दीजिए। जो बातें हमें परेशान कर रही हैं, जो चिंताएं नींद को दूर कर रही हैं, आज आप उन्हें अपने हाथों में ले लीजिए। हे प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ अपने बल से नहीं कर सकते। हमें हर दिन, हर पल आपकी आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों को आज रात आपके हवाले करते हैं। हमारे घरों पर आपकी शांति बनी रहे। कोई भय, कोई कलह, कोई अशांति हमारे घर में प्रवेश न करे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। बुजुर्गों को शांति की नींद दें, युवाओं को सही मार्ग पर रखें, बच्चों को मीठी और सुरक्षित नींद दें। पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार है, दर्द में है, बेचैनी में है, उनके पास आप स्वयं उपस्थित होइए। उनके शरीर को आपकी चंगाई से स्पर्श कीजिए। हे प्रभु, जो लोग आज रात भारी मन लेकर सो रहे हैं, जिनके दिल में सवाल हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो आज दिन भर काम करके थक गए हैं, उन्हें गहरी विश्राम की नींद दें। उनकी ताकत को नए सिरे से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। पिता परमेश्वर, रात के समय हमें हर प्रकार के भय से बचाइए। हर बुरे स्वप्न से, हर नकारात्मक विचार से हमारे मन की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी विपत्ति हमारे निकट न आए। पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात अकेले हैं, बेघर हैं या किसी संकट में हैं। आप उनके लिए भी आश्रय और सहारा बनिए। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के भोजन के लिए, आज की सांसों के लिए, आज की सुरक्षा के लिए। पिता परमेश्वर, यदि आज का दिन हमारे लिए कठिन रहा तो हम फिर भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें उस दिन को पार कराया। हे प्रभु, हम अपने मन से शिकायत को हटाते हैं और धन्यवाद को अपनाते हैं। हम सीखना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। पिता परमेश्वर, हमारी नींद को मीठा और शांत बनाए रखें। जब हम सोएं तो हमारा मन आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। हे प्रभु यीशु, यदि आज किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो हम उसे क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें भी क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करते हैं। हम शांति और प्रेम के साथ इस रात को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी हर सांस आपकी महिमा करे, हमारी नींद भी आपके भरोसे की गवाही बने। पिता परमेश्वर, आज की रात आपके हाथों में है। हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे रखवाले हैं। आप न सोते हैं, न ऊँघते हैं। पिता परमेश्वर, इसलिए हम निश्चिंत हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आपकी गोद में हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं, जो बंधनों को तोड़ देते हैं और जो डर को शांति में बदल देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपने मन को पूरी तरह आपके सामने रखते हैं। जहां जहां अज्ञात भय है, जहां जहां बेचैनी है, जहां जहां असमंजस और घबराहट है, वहां आप स्वयं उपस्थित हो जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ये घोषित करते हैं कि आप ही हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। आपके नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं, आपकी सामर्थ से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। पिता परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार का जादू, टोना, टोटका, किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या या द्वेष हमारे विरुद्ध किया गया हो, तो आज हम उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निष्फल घोषित करते हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाएगा वह सफल न होगा। आज हम इसी वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने घर के हर कोने को आपके लहू से ढांपते हैं। दरवाजे, खिड़कियां, कमरे, छत, आंगन, सब पर आपकी सुरक्षा की मुहर लगाते हैं। हे प्रभु यीशु,
जहां कहीं भी अंधकार की कोई शक्ति हमारे विरुद्ध काम कर रही हो, आज वह शक्ति आपके प्रकाश के सामने टिक न पाए। पिता परमेश्वर, हम हर प्रकार के डर को अपने मन से बाहर निकालते हैं। डर जो हमें चैन से सोने नहीं देता, डर जो हमें शांति से जीने नहीं देता, आज हम उसे छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार डर के कारण हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आज हम डर पर नहीं, आप पर भरोसा करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे विरुद्ध बुरा चाहा हो, तो हम उसे क्षमा करते हैं। हम बदले की भावना नहीं रखते, क्योंकि बदला आपका है। हे प्रभु यीशु, हम अपने हृदय को क्रोध, कड़वाहट और नफरत से शुद्ध करते हैं, क्योंकि शुद्ध हृदय में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। पिता परमेश्वर, आज आप हमारे मन को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जहां डर था वहां शांति भर दीजिए, जहां भ्रम था वहां सच्चाई प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हम अपने शरीर पर आपकी चंगाई की छाया मांगते हैं। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी, असामान्य थकान या अकारण पीड़ा हम पर आई हो, तो आज वह आपके नाम में दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने सपनों और नींद को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर बुरा स्वप्न, हर डरावना विचार आज यीशु के नाम में हमसे दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारे चारों ओर आग की दीवार बन जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। उन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उनका मन, उनका शरीर, उनकी आत्मा आपकी शांति में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई हैं, वे सफल हो। कोई भी बुरी योजना हमारे विरुद्ध सफल न हो। पिता परमेश्वर, हम अपने घर में प्रार्थना, भजन और धन्यवाद का वातावरण बनाते हैं। जहां आपकी स्तुति होती है, वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। हे प्रभु यीशु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन डर के अधीन नहीं, बल्कि विश्वास के अधीन है। पिता परमेश्वर, यदि किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी संबंध के कारण हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, तो आज आप हमें उससे पूरी तरह मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हम अपने ऊपर आपकी शांति की चादर ओढ़ते हैं। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप पहले ही हमारे लिए काम कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आज के बाद हमारा जीवन और भी हल्का, और भी शांत और भी सुरक्षित होगा। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना डर के साथ नहीं, ना पूरे अधिकार और विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम टूटे हुए नहीं, बल्कि भरोसे से भरे हुए दिल के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि झुके हुए सिर और कृतज्ञ हृदय के साथ आपका धन्यवाद करने आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द अधूरे थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हमें लगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब आपने एक नया रास्ता खोल दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस समय के लिए जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन आप पहले से ही हमारे लिए काम कर रहे थे। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है, और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हमें घेरे रहती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसने हमें दुर्घटनाओं से बचाया। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसने हमें टूटने से बचाया। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिसने हमें हार मानने नहीं दी। हे प्रभु यीशु, कई बार हमने प्रार्थना की और तुरंत उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी खामोशी भी हमारे भले के लिए थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी पीड़ा को समझा और सही समय पर हमें संभाला। हे प्रभु, जब डर ने हमें घेर लिया था, जब नकारात्मक विचार हमारे मन पर हावी हो गए थे, तब आपने हमें अपने वचन से मजबूत किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन जो आप देते हैं और जो हमारे दिलों को स्थिर कर देती है। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रोज के भोजन के लिए और हर उस सांस के लिए जो आपने हमें दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें ठुकराया नहीं। आपने हमें सुधारा, सिखाया और आगे बढ़ने का मौका दिया। हे प्रभु, हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो कठिन थे, क्योंकि उन्हीं दिनों ने हमें आप पर भरोसा करना सिखाया। पिता परमेश्वर,
धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी हमारे दिल में जलती रही। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी मदद के लिए भेजा, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनसे हमें क्षमा करना सीखने का अवसर मिला। हे प्रभु, आज हम शिकायत को छोड़ते हैं और धन्यवाद को चुनते हैं। हम ये सीखना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी नींद की रक्षा की, हमारे मन को संभाला और हमारे दिल को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, भले ही आज हम उसे पूरा न देख पा रहे हों। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि आगे भी हमें आपकी आवश्यकता होगी। हम अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं, बल्कि आपकी अगुवाई पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, हम अपना आने वाला कल आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंताएं और अपने सवाल आपको दे देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते। आप हर आह, हर आंसू और हर विश्वास को महत्व देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। हे प्रभु, हमारा जीवन आपके धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द ही नहीं, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार सब आपका धन्यवाद करे। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना पूरे भरोसे और प्रेम के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन।